हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सुबह की शुरुआत कुछ इसी प्रकार से होती है। हस्बैंड का रेगुलर टेस्ट चल रहा है तो भैया ब्लड लेने आए थे। उसके बाद से मैं नहा धो के पूजा पाठ में लग जाती हूँ अपना, क्योंकि ये टाइम जो है ना, जो मुझे बेहद ही खुशी देती है और सुकून भरा होता है। क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब इस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता और मैं अकेली होती हूँ। अपने लिए थोड़ा सा टाइम हमेशा होना तो ज़रूरी होता ही है। उसके बाद मैं भाग भाग के आ गई किचन में, क्योंकि मुझे आज ब्रेकफास्ट लंच दोनों एक साथ ही बनाने थे। कभी कभी हो ही जाता है ऐसा कि कुछ ऐसे सीन्स हो जाते हैं कि आपको दोनों एक साथ करने पड़ते हैं। तो मैंने दिव्या को बोला चल बहन शुरू करते हैं। तो हमने पहले चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ साथ में करने का सोचा। उसके बाद हम एक एक तरीके से दोनों सब्जियां और फिर जो राइस वगैरह है सब कुछ बनाने का स्टार्ट किया। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बना लिया था पोहा, और यहाँ पे देख रही हूँ मेरी बिटिया रानी तब तक उठ गई। और इनका ये फेज़ है कि इनको हर चीज़ में आजकल मम्मा ही चाहिए, वो भी गोदी में उठाना है। अब बच्चों का ऐसा ही होता है। मैंने ये चीज़ अब अडॉप्ट करना सीख लिया है कि हर वीक इनका जो होता है ना, मूड्स चेंज होते रहते हैं। कभी इनको मम्मा चाहिए, कभी पापा चाहिए, कभी दीदी चाहिए, कभी वो चाहिए। तो इनका ऐसा ही होते रहता है। तो मैंने सोचा चलो इसको लेके ही काम करते हैं, वरना ये तो कुछ करने नहीं देगी। और दूसरी तरफ देख रहे हो ओटेंगा काटने के लिए दिव्या की मशक्क़त। बेचारी को बहुत टाइम लगा, पर अच्छी तरह से उसने काट भी लिया। और इस तरफ मेरा पोहा भी रेडी हो गया था। फिर मैंने फटाफट से सब्जियां काट ली और मैंने सबको बोला कि सब लोग आ जाओ, नाश्ता रेडी हो चुका है। और यहाँ पे बिटिया के पापा बिटिया को पानी वानी पिला रहे थे, उसको ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करवा दिया। ये इतना हेल्प कर देते ना तो बहुत हो जाता है। अदरवाइज़ मॉर्निंग में इसको ब्रेकफास्ट भी करवाना, दूसरों बड़ों के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना, खिलाना पिलाना, सब कुछ इम्पॉसिबल सा लगने लग जाता है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ही थोड़ा रश होता है। उसके बाद प्रियंका आ गई थी बोलने के लिए कि चाची मुझे लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी करना है। तो मैंने उसको दे दिया पोहा। फिर उसने ब्रेकफास्ट करके वो अपनी और निकल गई, उसे जाना था कॉलेज। उसके बाद तो मैं फिर लंच की तैयारी में ज़ोरों से लग गई, क्योंकि मुझे ना किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। मतलब कि जितना जल्दी काम ख़त्म हो तो एक ही बार में ख़त्म हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, और इसकी डिटेल रेसिपी मैं अपने शॉर्ट्स में, या अगर आप मेरे एफबी में फॉलो करते हैं मुझे, सेम नेम से ही आपको वहाँ भी मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी मैं डाल दूँगी, आपको जहाँ मर्ज़ी वहाँ देख लीजिए। येस, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड येस फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर खिड़की के दूसरी तरफ से मेरी बिटिया रानी के लिए पास हो रहा था जूस, यानी कि मेरे पड़ोसी। तो मेरे पड़ोसी के जो भैया है वो उसके लिए जूस लेके आए थे, तो वो खुश होकर पी रही थी। देखिए इसको, क्योंकि हो जूस कॉले दियो अंकुल। एक ऐसी चीज़ जिससे मेरी बिटिया बहुत खुश होती है, पहला जूस, दूसरा आइसक्रीम। भगवान जाने हर चीज़ का एडिक्शन सा होने लग जाता है इनको। फिर उसके बाद इसका जो हालत ख़राब हुआ था, मैंने सोचा इसको नहला धुला दूँ। नहला धुला के पापा के पास 2 मिनट के लिए बिठा लिया और हमारा लंच प्लेटर रेडी किया। लंच में सिंपल सा था, सैलेड था, ओटेंगा का झोल या रस जो भी बोले, मूली और बैगन की सब्ज़ी। और मैं यहाँ पे देखिए मैं लंच एंजॉय करते हुए पहली बार कैमरा के सामने खाना खा रही हूँ। थोड़ा मुश्किल तो है, बट मैं धीरे धीरे करके सीख जाऊँगी, क्योंकि मुझे अब बनना है फुल टाइम ब्लॉगर। सो आई नीड टू मेक लाइक माई सेल्फ कम्फर्टेबल वाइल ईटिंग, डूइंग एनीथिंग विद द कैमरा। उसके बाद मैं चली गई थी दिन के छोटी सी एक नैप लेने के बाद। नैप से जैसे ही उठी मुझे मिला एक ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़। दिव्या लेके आ गई थी चाय और कुछ खाने के लिए। अच्छा लगता है ना कभी कभी आप जब उठते हैं और कोई आपके लिए खाना बना के लेके आए। और यहाँ शाम को मैं अपनी बिटिया रानी को थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी टीवी से और खेलने से। तो मैं उसको ना बुक बिठा के पढ़ाने की कोशिश, और यहाँ पे वो देखिए, वाह डम डम ये तो की है इंक। एंड फिर शाम को दिव्या गई थी बाहर, तो वो मेरे लिए देख ली है यहाँ पे क्या लेके आई है, पुचका। क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है तो वो मेरे लिए लेके आई, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। उसके बाद मैंने फटाफट से पुचका खाया। और फिर उतने में पतिदेव का फ़ोन आया कि जल्दी से आओ, हमें कुछ लेने बाहर जाना था। तो हम फटाफट से, मैं पैदल दौड़ते दौड़ते पहुँच गई। रास्ते में देख रही हूँ मैं साया को देख देख के चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। पहले गए स्टाइल बाज़ार, वहाँ कुछ भी नहीं मिला। और बहुत टाइम बाद आज मियाँ बीवी टुक टुक में राइड करते हुए फिर चले गए फर्स्ट क्राई, क्योंकि हमें वहीं से मिलता है बच्चों का सामान। तो मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए, अपनी बिटिया के लिए, और किसी और एक इंसान जो बहुत ही ख़ास है, बाद में दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा आगे आने वाले व्लॉग्स में।
उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लिए। फिर वहाँ से निकलते निकलते हम पहुँच गए घर, और घर जैसे ही पहुँचे यहाँ पे बहनों के बीच में लड़ाई आपको देखनी ही चाहिए। यहाँ पे देख रही हो दीदी का फ़ोन लेके क्या कर रही है ये, और इसी चीज़ से गुस्सा होके दीदी Dishum! 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 ये तो चलते रहता है बहनों के बीच में। हालांकि दीदी बहन को बहुत प्यार करती है और उसके साथ इसी तरह से मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं इतनी थक गई थी, तो उसके बाद हस्बैंड ने बनाया हमारे लिए डिनर और मैंने सबके लिए बनाया डिज़र्ट में ये। अच्छा चलिए देखते हैं सबका रिएक्शन। और ये तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय। हाउज इट? Yummy. बढ़िया। कस तो बवाल।